हेलो इन्वेस्टर। न्यू इनिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टर सीरीज़ के 8th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ आर एंड व्हाट इज़ आर व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कंपनी के एसेट्स है, उसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी कह सकते हैं, लाइक इक्विटी कह सकते हैं। एंड जिसमें कोई भी लोन डेप्ट कुछ भी शामिल ना हो। जो कंपनी का जो प्योर अर्निंग है, लाइक कंपनी जब फॉर्म होती है उस टाइम जो कंपनी में जो कैपिटल होता है कंपनी के पास, उसे हम इक्विटी कहते हैं। सिमिलरली आर जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कंपनी का आफ्टर आईपीओ के बाद, आफ्टर टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और रेजिंग फंड्स थ्रू बॉन्ड्स एनीथिंग, जो भी फंड्स रेज होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कंपनी के इक्विटी को इंक्लूड करके, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। अगर लेमैन्स लैंग्वेज में आर एंड आर का डिफरेंस समझना चाहे तो मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे कि अगर इक्विटी की बात करेंगे, अगर मेरे फ्रेंड को आप कंसीडर करेंगे एक बिजनेस है, तो उसकी एग्जैक्ट इक्विटी है उसकी सैलरी जो अराउंड 1 लाख रुपये की है, एंड उसकी एंसेस्ट्रल जो उनके फोर फादर की जो प्रॉपर्टी है वो अराउंड 1 करोड़ की है। तो ये एज ए मेरे दोस्त का एक इक्विटी है। एंड अगर मेरे दोस्त ने होम लोन लेके 1 करोड़ का घर लिया है, कार लोन लेके 20 लाख की गाड़ी ली, एंड सेविंग उनके पास अराउंड 5 लाख के आसपास है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पे मतलब हो गया अराउंड 1.25 करोड़ के आसपास कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने जनरेट किया है। वेर एज उनकी सैलरी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पकड़ के अराउंड 1 लाख के आसपास का इक्विटी है उनके पास। तो उसका ये सिंपल मीनिंग होता है। इसको हम मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। तो आर एंड आर जनरली इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी से, कंपनी के एसेट्स पे कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड कंपनी ने लोन लेके डिवेंचर बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रेज करके कितना शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिया है। इसके लिए आर एंड आर इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी का आर कैसे है, तो अराउंड 15% से ज़्यादा अगर कंपनी का आर एंड आर होता है तो उस कंपनी को अच्छा परफॉर्मिंग कंपनी माना जाता है। सो दिस इज़ अबाउट आर एंड आर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।